हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू ड्रीम टैरो चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है उनकी खामोशी का आप पर क्या असर हुआ। अगर आपकी कोई लव इंटरेस्ट है और आपके उनके बीच एक साइलेंस है या कोई किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है या फिर एक वैक्यूम का सिचुएशन है या फिर नो कॉन्टैक्ट नो कम्युनिकेशन है, ओके, तो ऐसी सिचुएशन का उन पर क्या असर हुआ है, या आप अगर काफ़ी साइलेंट हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, आपने कुछ कम्युनिकेट नहीं किया, आप कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप कुछ बोल नहीं रहे हैं अगर, और कंप्लीट साइलेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो आपकी खामोशी का उनके ऊपर क्या असर हुआ हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है जैसा कि आप जानते हो। ओके, टाइमलेस का मतलब जब ये रीडिंग आपके पास पहुंचेगी आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। इसीलिए ये टैरो रीडिंग्स जो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कर रही हूँ ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, और ये इसी तरह होता है। जो स्पिरिचुअल वर्क होता है, टैरो रीडिंग होती है, वो इसी तरह होती है कि जब जिस इंसान को जिस संदेश की या गाइडेंस की ज़रूरत होती है वो तभी उसके पास पहुंचता है। ओके, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, जो न्यू व्यूअर्स हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको रीडिंग्स पसंद भी आ रही हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कि आपकी खामोशी का आपके लव इंटरेस्ट पर क्या असर हुआ, आपके साइलेंट ट्रीटमेंट का या आपके साइलेंस मेंटेन करने का आपके लव इंटरेस्ट पर कैसा असर हुआ। सबसे पहले मैं डाइस यूज करना चाहूंगी। ओके, शुरू में जस्ट टू लुक एट द पिक्चर, बिगर पिक्चर, थोड़ा सा बिगर पिक्चर देखने के लिए बस पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल अगर हम देखें या थोड़ा सा अगर हम इसको कुछ वर्ड्स में अगर देखें तो हम पहले देखेंगे कि क्या असर हुआ, कैसा असर हुआ आपकी खामोशी का आपके पार्टनर पर, आपके पार्टनर के माइंड पर, उनकी फीलिंग्स और इमोशंस पर। ओके, देखते हैं। यू प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर। आप में से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में सोचो, उनका नाम सोचो, ट्राई टू इमेजिन देयर फेस, उनका फेस इमेजिन करो। ओके, और हाँ, रीडिंग क्योंकि जनरल है, कलेक्टिव है और बहुत हद तक मेरी इंट्यूशन पर बेस्ड है, यानी कि इंट्यूशन पर बेस्ड यानी इंट्यूटिव रहेंगे बहुत सारे मैसेजेस। तो देखो, ओपन माइंडेड होकर सुनना। मैंने कितनी ही बार कहा है, जबरदस्ती रीडिंग में खुद को फिट इन मत करना, अगर रेजोनेट होता है तो ही एक्सेप्ट करना। ओके, जबरदस्ती खुद को रीडिंग में फिट इन मत करना। चलिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड अवर व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स को बताइए कि उनके साइलेंस का उनके लव इंटरेस्ट पर कैसा असर हुआ है। ओके, इन शॉर्ट, उनके साइलेंस का उनके पार्टनर और लव इंटरेस्ट पर कैसा असर हुआ है। ओके, सो वी हैव 4 एंड वी हैव 4 and 3 एंड दिस वन। सबसे पहली चीज जो इजीली विजिबल है, मुझे ज्यादा कुछ इसमें देखना भी नहीं पड़ा, सबसे पहली चीज तो यह है कि उनकी पॉजेसिवनेस बढ़ गई है। आपको लेकर इस इंसान की पॉजेसिवनेस बढ़ गई है। इसका मतलब अब ये व्यक्ति जो है आपको लेकर ज्यादा पॉजेसिव फील कर रहा है। पहले जितना कर रही थी, जितना करता था या नहीं करती थी या नहीं करते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इनकी पॉजेसिवनेस आपको लेकर बहुत ज्यादा हो गई है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट कम्युनिकेटिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। क्योंकि आप लोगों के बीच कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा, कोई बातचीत नहीं हो रही है, तो इस इंसान को अंदर ही अंदर ऐसा फील हो रहा है कि आप सिर्फ इनके हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पर बातचीत बंद हो गई है और वहां पर कोई और आपकी तरफ इंटरेस्टेड हो जाए, या कोई और आपको अप्रोच करे, या कोई और आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करे। तो एक डर उनके मन में ये आ गया है, और वो डर ऐसा है, फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर है, परमानेंटली खोने का डर। चलो, नो कांटेक्ट और नो कम्युनिकेशन तो बीच बीच में आ जाता है लोगों के, लेकिन अगर सच में ऐसा हो गया कि व्यूअर्स कोई आपकी लाइफ में आ गया और आपको इम्प्रेस कर दिया उसने, या आपको अप्रोच किया, या फिर आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, तो इनका तो कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से। तो मुझे लग रहा है एक पॉजेसिवनेस उनको फील हो रही है, जैसे वो आपको खोना नहीं चाहते, या वो ये चीज टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप किसी और के हो सकते हैं, या ऐसे चांसेस हैं कि आप किसी और के हो जाएंगे। सो दे आर स्केर्ड अबाउट इट, इवन इफ दे आर थिंकिंग अबाउट इट, अगर वो सोच भी रहे हैं या सोच भी रही हैं ऐसा,
तो भी मुझे लगता है कि वो काफी स्कैर्ड है। या अच्छा, मुझे यहाँ पर ये चीज भी नजर आ रही है इस सिचुएशन में, चाहे आप लोगों के बीच बात ना भी हो रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा स्टेप ले सकते हैं किसी थर्ड पार्टी को लेकर, मेल हो या फीमेल। अगर कोई थर्ड पार्टी है, कोई थर्ड सिचुएशन है, तो मुझे लग रहा है कि उसको लेकर या उस कॉन्टेक्स्ट को लेकर, उस बारे में, उस विषय में ये इंसान कोई बड़ा फैसला ले सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, तो ये मुझे एक ओवरऑल मैं कह सकते एक हिंट या कुछ वर्ड्स में मुझे ये समझ में आया है। ओके, लेट्स यूज दीज कार्ड्स फर्स्ट। पहले हम आज ये वाले कार्ड्स यूज करेंगे और देखते हैं, टैरो कार्ड्स हैं ये भी। आइए देखते हैं कि डिटेल में और अच्छे से देख लेते हैं कि आपकी खामोशी का एक्चुअल में उन पर क्या असर हुआ। यूनिवर्स प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि हमारे व्यूअर्स की साइलेंस का उनके लव इंटरेस्ट पर क्या असर हुआ है। हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए, हमारी ड्रीम टैरो फैमिली के लिए बताइए। ओके, वन कार्ड इज आउट। जो कम्युनिकेशन की बात है, द टॉपिक इज अबाउट कम्युनिकेशन, और यहाँ पर वैंस का कार्ड आया है। दे आर डाइंग टू टॉक टू यू, इतना ज्यादा, क्योंकि अगर बात नहीं हो रही है आप लोगों में, तो इतना ज्यादा ये आपसे बात करना चाहते हैं, इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो गए हैं, इतना ज्यादा उन्हें आपसे बात करने की उत्सुकता है, एक्साइटमेंट है, जोश है। उनको बहुत कुछ आपसे कहना है, बहुत कुछ पूछना हो सकता है, काफी कुछ कन्फेस करना हो सकता है, चाहे कन्फेस करना हो या कुछ पूछना हो या क्लियर करना हो, बट दे हैव अ लॉट इन देयर माइंड टू से, टू टॉक टू यू। उनके दिमाग में काफी कुछ है जो उन्हें आपसे कहना है, बोलना है, बताना है। तो बातें तो यहाँ पर ढेर सारी है, और ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेट करने की इच्छा तो इतनी प्रबल है, इतनी स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपके साथ बात करने की, कि अगर चांस मिल जाए, चांस मिल जाए तो वो बहुत कुछ आपसे कहें। लेकिन चांस मिलने का मतलब क्या है कि वैसी अपॉर्चुनिटी, वैसा चांस जो उनके लिए फेवरेबल और कंफर्टेबल है, तो वो बहुत कुछ कहें। ओके, एक उनके अंदर जैसे डिजायर है, क्योंकि मैं फायर देख रही हूँ ना, और फायर से द वर्ड आई एम गेटिंग इज डिजायर, कि उनके अंदर बात करने का सच में एक डिजायर है। दे हैव अ लॉट इन देयर माइंड। ओके, तो आपकी साइलेंस का एक असर तो इस इंसान पर डायरेक्ट ये हो रहा है कि इस इंसान को आपसे बात करने के लिए ज्यादा पैशन, ज्यादा क्रेज और ज्यादा एक्साइटमेंट फील हो रही है, और इनके अंदर बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो इन्हें आपसे कहनी है या क्लियर करनी है या कन्फेस करनी है। बहुत कुछ है इनके दिमाग में। और आपकी खामोशी का इन पर क्या असर हुआ, ये देखते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट्स, हमारे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। We need one card at one time. Oh no, again. मुझे लगता है they are pretending to be very innocent, मतलब ये एक भोलापन मेंटेन कर रहे हैं, जो कि एक नकली भोलापन है। यानी कि जो इंसान ऐसे प्रिटेंड करता है कि अच्छा कुछ हुआ है क्या, कोई बड़ी बात हो गई क्या, मुझे तो पता नहीं चला, नहीं नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ, आप गुस्सा हो क्या मुझसे, अच्छा आपने डिसाइड किया आप मुझसे बात ही नहीं करोगे, नहीं मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, अच्छा अच्छा ऐसा भी कुछ है। एक प्रिटेंड करना, दिखावा करना कि मुझे तो कोई इशू दिख नहीं रहा है, या मुझे तो कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, या एज सच मुझे तो कोई ऐसा आप आपके और मेरे बीच कोई बड़ा परिवर्तन आ गया है या आ जाएगा, मुझे तो ये चीज सेंस नहीं हो रही है। तो बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही बिल्कुल ऑर्डिनरी बिहेव करना, ऑर्डिनरी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा बिहेव करना, इतना लाइट, इतना प्लेफुल, इतना जनरल बिहेव करना, ऐसा दिखाना कि आपके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, साइलेंस, ये वो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आप इतने नाराज हो या इतना कुछ सोच भी रहे हो, मैं नहीं जानता था। तो ये एक्टिंग है, ये प्रिटेंड करना है। तो आपकी खामोशी का इन पर असर तो हुआ है अंदर से, लेकिन बाहर से एक एक्टिंग इन्होंने स्टार्ट कर दी है, ये दिखाने की कि अच्छा ऐसा भी कुछ है क्या, नहीं मुझे नहीं महसूस हुआ ऐसा कुछ। ओके, एम्परर, जबकि बात है सिर्फ एटीट्यूड की, दिखा तो ऐसे रहे हैं जैसे कि बहुत ज्यादा नादान हैं और उन्हें नहीं पता कि आप इतना भी ज्यादा गुस्सा हो कि बिल्कुल बात नहीं करना चाहते हो, या फिर इतना ज्यादा डिस्टेंस आ गया है कि बात सच में बंद हो गई है, उनको तो रियलाइज भी नहीं हुआ, उनको तो फर्क भी नहीं पड़ा कि बात नहीं हो रही है, इसीलिए उनको रियलाइज नहीं हुआ।
ऐसा वो प्रिटेंड करना चाहते हैं, ऐसा दिखावा करना चाहते हैं, जबकि एम्परर इज द रियल रीजन। एम्परर का कार्ड यहाँ पर एक असली कारण है इस इंसान के कुछ ना करने का, क्योंकि इनकी बात करने की इच्छा भी है लेकिन दिखावा ऐसा करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि असली वजह है कि ये घमंड में है, ईगो में है, और ये इंसान अपने ईगो की वजह से कुछ अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, कुछ कोशिश नहीं कर रहा है, कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो जो कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो गई है ना, एक कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो गया है या कम्युनिकेशन के बीच में एक ऑब्स्टेकल क्रिएट हो गया है, तो वो उस ऑब्स्टेकल को रिमूव करने का ट्राई भी नहीं कर रहे, वो उस कम्युनिकेशन बैरियर को हटाने की कोशिश भी नहीं कर रहे। क्यों? एटीट्यूड। ये एम्परर का कार्ड बताता है कि ये अप्रोच करेंगे ही नहीं, इनिशिएटिव लेंगे ही नहीं, अंदर ही अंदर पॉजेसिवनेस फील होगी, लेकिन ये इंसान पॉजेसिव फील कर लेंगे, आपको खोने का डर अपने अंदर छुपा लेंगे, दबा लेंगे और ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन इतना घमंड और इतना ईगो उनको अंदर है जिस वजह से वो सब कुछ हाइड करने को तैयार हैं, अपने अंदर दबाने को तैयार हैं, लेकिन कोई स्टेप लेने को तैयार नहीं है ये इंसान। तो मुझे लग रहा है व्यूअर्स कि आपकी खामोशी का इन पर ये असर तो हुआ है कि वो पॉजेसिव भी हो गए हैं और उनको फर्क पड़ रहा है, लेकिन उनको एक्टिंग करनी पड़ रही है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और एटीट्यूड दिखा रहे हैं। ओके, उनको फर्क पड़ रहा है लेकिन वो एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मेन एटीट्यूड उनका रियल रीजन है। ओके, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि एटीट्यूड इस इंसान का असली कारण है अप्रोच ना करने का, कम्युनिकेशन ना करने का, कोशिश ना करने का असली कारण एटीट्यूड है, जबकि दिखाया क्या जा रहा है जैसे इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और देखते हैं कि आपकी खामोशी का इन पर क्या असर हुआ है। अगेन वही एक कॉम्पिटिटिवनेस मुझे नजर आ रही है। इस इंसान को लग रहा है कि इनसे बेटर, इनसे अच्छा कोई आपको अप्रोच कर लेगा, तो इनके अंदर वो डर आ गया है। और तभी मैंने वो बताया था डाइसेस में कि फियर ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने का डर इस इंसान के अंदर है। कोई और आपको अप्रोच ना कर ले, कोई और आपको इम्प्रेस ना कर ले, इस चीज का डर इस इंसान को है और अब वो फिर से दिख रहा है। दे हैव दिस फियर ऑफ लूजिंग यू। उनको ऐसा लगता है कि उनसे बेटर, उनसे स्मार्ट, उनसे इंटेलिजेंट कोई पर्सन, कोई पर्सनालिटी आपकी लाइफ में आ ना जाए। ओके, ये अपना ईगो ईगो खेलते रह जाएंगे, ये रह जाएंगी, और कोई और बीच में ना आ जाए, ये भी इनको डर है। अभी कुछ दिन, ये कुछ समय तक और चलेगी ये एक्टिंग कि अच्छा बात नहीं हो रही है, मुझे इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ, ये भी एक्टिंग चलेगी अभी कुछ दिन। ओके। ओके। दे हैव डिजायर्स। मुझे लगता है कि जब से आपने बात करना बंद किया है या साइलेंस मेंटेन किया है, इस इंसान के ना अंदर जैसे तूफान आ गया है और उसको वो सप्रेस करते जा रहे हैं, अंदर ही अंदर दबाते जा रहे हैं या दबाती जा रही हैं। जैसे अंदर उनके जोश भी आ रहा है, फिर उनके मन में एक ऐसा पुश उनको फील हो रहा है कि जैसे उन्हें कंट्रोल करनी है ये सिचुएशन उनके कंट्रोल के बाहर नहीं जानी चाहिए। आप बात नहीं कर रहे हो, फिर अब आगे क्या होगा ये उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो डिजायर्स हैं। मैं ये भी देख रही हूं कि इस इंसान का आपकी तरफ सेक्सुअल डिजायर भी है। ओके, सेक्सुअल डिजायर है। मे बी दे वांट टू किस यू, मे बी दे वांट टू गेट इंटीमेट विद यू, समथिंग लाइक दैट। इनका कोई सेक्सुअल डिजायर भी है आपको लेकर, और वो डिजायर भी ज्यादा है। ये फीमेल भी हो सकती हैं, मेल भी हो सकते हैं। दे हैव दैट डिजायर इन देयर माइंड। वो आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, वापस आपके साथ कनेक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन ईगो की वजह से कुछ भी करेंगे नहीं। ईगो को पैम्पर कर रहे हैं, खुद ही अपने ईगो को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और उनको जो डिजायर्स फील हो रहे हैं उन डिजायर्स को वो सप्रेस कर रहे हैं। अगर मुझे किसी से बात करने की बहुत इच्छा है, या मुझे कोई बहुत सुंदर लगता है, बहुत आकर्षक लगता है, या बहुत ज्यादा मैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा मन होगा बात करने का। लेकिन अगर मैं अपनी इच्छाओं को दबाऊं और अपने ईगो को प्रायोरिटाइज करूं कि नहीं मैं नहीं करूंगी बात, अरे जो भी हो, जैसा भी दिखता हो, जितना भी अट्रैक्टेड हूं मैं, लेकिन मैं नहीं करूंगी बात, तो उनका घमंड बस अभी तक नहीं टूटा है, जबकि उनकी इच्छाएं तो बहुत उत्पन्न हो गई हैं। ओके, और एक्टिंग तो उन्होंने चालू कर दी है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा एक्ट किया है उन्होंने।
हम्म, मैं इसे और क्लियर करना चाहूंगी। देखो, यहाँ एम्परर है, यहाँ डेविल है, यहाँ 8 ऑफ वैंड्स है, यहाँ 5 ऑफ वैंड्स। इट इज ऑल अबाउट पैशन। ये जब से आपने साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है या आप लोगों के बीच में एक साइलेंस मेंटेन हुआ है, तब से इस इंसान का फायर, या मैं कह सकती हूँ अट्रैक्शन या पैशन आपकी तरफ मल्टीप्लाई हो गया है। हुएवर दिस पर्सन इज, ज्यादा अट्रैक्टेड, ज्यादा पैशनेट और ज्यादा एक्साइटेड है अब आपको लेकर। ये इनकी इच्छाएं अब आपको लेकर बहुत ज्यादा हैं, बात करने की इच्छा भी बहुत तीव्र है। ओके, लेकिन वो सब ये विजिबल होने ही नहीं देंगे, क्योंकि एटीट्यूड इतना है। और एक फेक इमेज मेंटेन करेंगे कि जैसे ये बहुत भोले हैं या भोली हैं। Why do we have this here? Universe, please clarify. मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूंगी व्यूअर्स। We need one card. ऑर्डिनरी। मैंने एक वर्ड कहा था कि बहुत ही ऑर्डिनरी बिहेव करके दिखाएंगे, बहुत ही बेसिक और ऑर्डिनरी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और कार्ड में मैसेज लिखा है डायरेक्ट ऑर्डिनरीनेस, डायरेक्ट वर्ड लिख कर आ गया है। तो ये दिखावा कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। मुझे लगता है कि अब ये इंसान आपके साथ स्टेबिलिटी चाहता है या चाहती है। अब इन्हें आपके साथ स्थिरता तो चाहिए, अब इन्हें आपके साथ स्टेबिलिटी तो चाहिए, लेकिन अब ये बोले कौन, ये बोले कौन, कहे कौन, शुरुआत कौन करे? ओके। मुझे लगता है आपकी तरफ ज्यादा रोमांटिक फील करने लगे हैं या करने लगी हैं। रोमांटिक एज इन काफी ज्यादा आपको लेकर इमेजिनेशन करना, डे ड्रीमिंग करना, ये चीज इस इंसान ने करना शुरू कर दी है। मुझे लगता है कि आपके साथ स्टेबिलिटी भी चाहते हैं, जो मैंने कहा कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ वापस जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन या कंप्लीशन चाहते हैं। आपका रिश्ता जैसे बिखरा हुआ है और वो चाहते हैं कि कंप्लीशन तक पहुंचे। देख लीजिए, मैंने कहा था कि यूनियन चाहते हैं, कंप्लीशन चाहते हैं, हार्मनी का कार्ड आ गया है, कंप्लीशन का कार्ड आ गया है। उनका इंटेंशन है कि आप दोनों एक हो जाएं, लेकिन इस इंटेंशन के लिए वो एफर्ट नहीं लेना चाहते। वो सिचुएशन को कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट एफर्ट नहीं लेना चाहते या नहीं लेना चाहती। ईगो में या एटीट्यूड में बैठे हैं या बैठी हैं, ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि कुछ इनके अंदर ऐसा है जो अब तक हील नहीं हुआ है, और जरूरी नहीं है कि किसी ने बहुत सफर किया हो उसकी हीलिंग की बात हो रही है। मुझे लगता है इनके अंदर कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स डेवलप हो गए हैं बाय द टाइम। ओके, थोड़ी सी टॉक्सिसिटी, थोड़ी सी नेगेटिविटी या थोड़े से टॉक्सिक ट्रेट्स जो हैं वो इस इंसान के अंदर डेवलप हुए हैं। जेलेसी के कारण, तुलना करने के कारण, कंपैरिजन करने के कारण, बार बार आपसे कंपेयर करना, बार बार आपसे कंपेयर करना, या फिर अपने आप को सुपीरियर रखने की कोशिश करना, इसीलिए कंपेयर करना, जेलस होना बार बार किसी बात से। ओके, या तो आपसे कोई बात कर रहा है तो जेलस होना, या फिर किसी और कॉन्टेक्स्ट में जेलस हो जाना। ओके, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे आपको बहुत अटेंशन मिल रहा है तो ये बहुत जेलस भी हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कुछ कुछ ऐसी चीजें, जैसे अब देखिए, इनका सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें दिखा रही हैं कि इस इंसान का ट्रेट जो है, ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी जो डेवलप इन्होंने की है कुछ दिनों में, बीते समय में, बाय द टाइम, वो थोड़ी टॉक्सिक है, थोड़ी नेगेटिव है, जिसको इनको हील करना पड़ेगा। ओके, जब तक वो इस ऐसी एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, रिकवर नहीं करेंगे खुद को, ऐसी ही एनर्जी में ट्रैप्ड रहेंगे, तब तक इनके डिजायर्स भी बहुत ज्यादा रहेंगे, और ये घमंड की वजह से बात भी नहीं करेंगे, और अपने आप को भोला भाला दिखाने के लिए घटिया सी एक्टिंग भी कर सकता है ये इंसान, कर भी सकती है। जबकि इच्छा है अब स्टेबिलिटी की, लेकिन भाई बोले कौन। साथ ही साथ बात करने के लिए भी बहुत पैशनेट है ये इंसान, लेकिन अंदर एक डर भी हो रहा है इस इंसान के कि कोई और आपको अप्रोच ना कर ले, कोई और आपको पा ना ले, कोई और आपको प्राप्त ना कर ले। ओके, तो इस इंसान को हीलिंग की सख्त जरूरत है, और आप इनकी हीलिंग में हेल्प कर सकते हैं, आप इनके लिए प्रे कर सकते हैं। यू कैन प्रे गुड एंड बेस्ट फॉर देम। आप ईश्वर से, यूनिवर्स से, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं, वहां पर आप प्रे कर सकते हैं कि इस इंसान को हील करो। इस इंसान के अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई टॉक्सिक ट्रेट है, तो वो रिलीज हो जाए, और ये इंसान एक प्योर सोल की तरह, एक काइंड सोल की तरह पॉजिटिविटी में जीने लगे। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपकी खामोशी ने इस इंसान को अंदर से बहुत ज्यादा विचलित कर दिया है।
बहुत अंदर से एंग्शियस कर दिया है। बाहर से नहीं दिखता होगा ये इंसान एंग्शियस, बाहर से दिखता होगा ऑर्डिनरी लेकिन बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स भी हैं इनकी आपको लेकर, तो आप तो खामोश हैं, लेकिन उनकी इच्छाएं तो ज़्यादा हैं। इसी वजह से वो आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन कर रहे हैं, कुछ कुछ सिनेरियोज दिमाग में रोमांटिसाइज कर रहे हैं। ओके, और मुझे ऐसा भी लगता है कि ये जो इंसान है ना व्यूअर्स, ये इस फियर में भी हैं, क्योंकि आप खामोश हो तो इनको ये डर भी लग रहा है कि कोई बेटर ना आ जाए बीच में, इनसे बेटर, इनसे स्मार्ट और इंटेलिजेंट कोई बीच में ना आ जाए, तो उनको ये डर भी है। ओके, ओके यूनिवर्स, एक जो चीज़ मुझे लग रही है, कैन वी क्लियर दैट, जो चीज़ मुझे यहाँ फील हो रही है उसके लिए आई नीड अ मैसेज, वी नीड अ मैसेज। पॉलिटिक्स, वही बात है कि असली चेहरा कुछ और है और दिखा कुछ और रहे हैं। मैंने वही जो बोला कि एक्टिंग चल रही है, रियलिटी में ईगो एटीट्यूड है, लेकिन दिखा रहा है ये इंसान जैसे स्वीट और इनोसेंट है, ऐसा दिखा रहा है। इसे फर्क ही नहीं पड़ा, इसे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, इतना अफेक्टेड हुआ ही नहीं ये। जैसे कोई इंसान हमसे गुस्सा रहे 7 दिन और 8वें दिन हमको दिखाई दे और अचानक से हम उसे बोले हाय हेलो, तो वो इंसान एक रूड सा फेस बनाकर अपना मुंह फेर ले और हम उसे फिर से बोले अरे हेलो हाय क्या हुआ, मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे, तो वो इंसान बोले जैसे आपको पता ही नहीं क्या हुआ, तो हम बोलेंगे नहीं हमें नहीं पता, कह रहे मैंने इतने दिन बात ही नहीं किया आपसे, आपको समझ में ही नहीं आया, तो हम बोले नहीं मुझे लगा कि आप बिजी हो सकते हैं, या मुझे लगा आप कुछ कर रहे होंगे इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने भी डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे कुछ पता नहीं चला। एक्टिंग करना, ओके, बिहेव करना ऐसे जैसे कि हम बहुत भोले हैं, हम कुछ जानते नहीं हैं, दैट्स व्हाट दे बिहेव, दैट्स व्हाट दे आर बिहेविंग राइट नाउ, ऐसा ये बिहेव कर रहे हैं। बट आपकी खामोशी ने इनको अंदर से बहुत ज्यादा हिला दिया है साइलेंस का कार्ड ही आ गया, लो दोज हु कैन सी, साइलेंस का कार्ड यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक्चुअल साइलेंस है और उस साइलेंस का असर इस इंसान पर ये हुआ है, बौखला गया है ये व्यक्ति, या बौखला गए हैं अंदर से। इच्छाओं का बोझ, डिजायर्स का बोझ है, इच्छाएं बहुत सारी हैं लेकिन सब सप्रेस्ड हैं, सब कुछ अंडर द कारपेट छुपा दी गई हैं, सारी इच्छाओं को दबाया गया है। ओके, दबाया गया है, छुपाया गया है और उसका बोझ है इनके सीने पर। ओके, दे आर फीलिंग वेरी हैवी। तो ये जो मैं डेविल का कार्ड देख रही हूँ, मैं उसी नेगेटिविटी टॉक्सिसिटी की बात कर रही हूँ। ये एम्परर, ये डेविल, ये उसी नेगेटिविटी को भी दर्शा रहा है, उसी टॉक्सिसिटी को दर्शा रहा है। टॉक्सिसिटी किस वे में भी है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों जाऊं अप्रोच करने, तो ये भी एक टॉक्सिसिटी है, ये भी एक नेगेटिविटी का ट्रेट है। डिजायर्स इतने ज्यादा हैं, सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा हैं और कंट्रोल करने की भी इच्छा है, आपको भी कंट्रोल करने की इच्छा है, परिस्थिति को भी कंट्रोल करने की इच्छा है। ऐसी स्थिति में इस इंसान को हीलिंग की सख्त जरूरत है। अगर मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंथ आपको बता सकूं तो यहाँ पर अप्रैल इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर अक्टूबर इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर इंपॉर्टेंट है एंड जुलाई इंपॉर्टेंट है, जुलाई, जून इंपॉर्टेंट है, मई इंपॉर्टेंट है, अगस्त इंपॉर्टेंट है। अगस्त तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो बीता हुआ अगस्त इंपॉर्टेंट है या आने वाला अगस्त इंपॉर्टेंट है, या अगस्त किसी का बर्थ मंथ हो सकता है आप दोनों में से, या अप्रैल किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, या कोई इंपॉर्टेंट मंथ हो सकता है आप दोनों में से, मार्च भी हो सकता है और जनवरी भी हो सकता है। मुझे पता है मैंने काफी सारे महीने बोले हैं, लेकिन बिलीव मी ये सारे के सारे यहाँ पर विजिबल है। ओके, तो अप्रैल भी हो सकता है, जनवरी और मार्च, अगस्त तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, मई, जून और जुलाई भी, अक्टूबर भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट है। यस, तो ये कुछ महीने हैं। ओके, अगर मैं डेट्स की बात करूं जो बीते समय में पास्ट में इंपॉर्टेंट रही हैं, रेलेवेंट रही हैं या आगे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, वो है 7/17/27, 6/16/26, 5/15/25, 31/21/11, 1, 8/18/28, 10/20/30,
तो ये कुछ डेट्स हैं, इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, देयर आर किड्स प्लेइंग आउटसाइड। तो ये कुछ डेट्स हैं जो यहाँ पर रेलेवेंट हो सकती हैं। यस, तो ये किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है, इस तरह से भी रेलेवेंट हो सकता है ये डेट। ओके, तो ये इन पर असर हुआ है आपकी खामोशी का। ओके, लेट मी टेक सम हैंड रिटन मैसेजेस ऑल्सो। आई विल टेक सम हैंड रिटन मैसेजेस। अब मैं कुछ हैंड रिटन मैसेजेस को यूज करूंगी। आई विल यूज द बिग वंस। ओके, आइए देखते हैं। यूनिवर्स, प्लीज टेल अस, क्या असर हुआ है इन पर खामोशी का। ओके, नो वन कैन रिप्लेस यू, बिकॉज उनके मन में क्योंकि डर है कि उनकी जगह कोई बेटर ना ले ले, इसीलिए वो अपने अंदर इस चीज को फील कर सकते हैं या इस चीज को कहना चाहते हैं आपसे कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जस्ट टू गिव यू अ हिंट, आपको हिंट देना चाहती हैं या देना चाहते हैं कि मेरे जीवन में तो आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो आपके जीवन में भी मेरी जगह कोई नहीं ले सकता होगा ना। इट इज लाइक अ हिंट टू यू। ओके, और क्या असर हुआ है आपकी खामोशी का इनके ऊपर। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस इन द राइट डायरेक्शन। ओके, हार्ड कन्फेशन। अब इनके दिल में बहुत कुछ है कन्फेस करने के लिए, मैंने कहा था ये बहुत कुछ कन्फेस करना चाहते हैं अब, क्योंकि अब आप खामोश हो गए हो तो इनको बहुत कुछ कहने की इच्छा है। ओके, आई विश यू वर माइन, काश तुम मेरे होते। तो अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि क्योंकि उनको आपके ऊपर कोई कंट्रोल फील नहीं हो रहा है। ओके, और उनको ऐसा लग रहा है कि काश आप उनके ही होते, यानी कि वो कुछ कंट्रोल कर पाते, कुछ हैंडल कर पाते, अपने अकॉर्डिंग सिचुएशन को थोड़ा हैंडल कर पाते, थोड़ा कंट्रोल कर पाते। काश आप मेरे होते, क्योंकि यहाँ पर यूनियन नहीं हुआ है, कंप्लीशन नहीं हुआ है, यूनियन नहीं हुआ है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि काश आप मेरे होते, यानी कि काश हम लोगों का यूनियन हो गया होता, या काश हम लोग साथ होते, टुगेदर होते और आप मेरे होते। तो क्यों कह रहे हैं कि काश आप मेरे होते, क्योंकि उनको अगेन वो डर है कि आप किसी और के हो सकते हैं। व्यूअर्स, एक बड़ी चीज तो हुई है कि पॉजेसिवनेस बढ़ी है, आपको खोने का डर बढ़ा है और आप किसी और के हो जाएंगे इस चीज का डर बढ़ा है। डिजायर्स बढ़ी है। ओके, आपको लेकर कल्पनाएं और इच्छाएं बढ़ी हैं इस इंसान की, लेकिन घमंड वही का वही है। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, वही बात। अब इनको डर लग रहा है कि आप इनको पीछे छोड़कर कहीं ऐसा ना हो कि आगे निकल जाओ, यानी कि एक बार बात बंद हुई है तो चलो ठीक है, फिर छोड़, बंद हो गई तो बंद हो गई, अब आगे बढ़ो। कहीं आप ऐसा ना सोच लो कि बंद हो गई बातचीत तो चलो बंद हो गई, जो होना था हो गया, अब मैं आगे बढ़ूं। तो उनको ये भी डर है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आप उन्हें पीछे छोड़कर कहीं निकल तो नहीं जाओगे आगे अपने सफर के लिए। तो ये भी उनको एक डर महसूस हो रहा है। Okay. Okay, this card is actually coming out. I regret lying to you. उन्हें आपसे झूठ बोलने का पछतावा हो रहा है। Wow. What a scream. I cannot do that. I have a throat issue all the time. Okay. I regret lying to you. मुझे तुमसे झूठ बोलने का पछतावा है। तो इन्होंने अगर आपसे झूठ बोले थे, कुछ छुपाया था, मैनिपुलेशन किया था, तो उनको पछतावा भी हो रहा है कि अब आप साइलेंट हो चुके हैं, आप नाराज हो चुके हैं या फेड अप हो चुके हैं, वॉट एवर द रीजन इज, या फिर उनकी वजह से ही ये साइलेंस है क्योंकि उन्होंने झूठ बोला, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें छुपाई। तो वो अब उनको एहसास हो रहा है, यानी रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि अब आप लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं है, तो उनको रिग्रेट हो रहा है अपनी गलतियों पर। जरूरी नहीं है कि यहाँ लाइन आई है कि झूठ बोलने का पछतावा है तो सिर्फ झूठ बोलने का ही पछतावा है, नहीं, रिग्रेट की बात है यहाँ पर कि इनको काफी सारी चीजों पर अब पछतावा हो रहा है, अपने किए पर पछतावा हो रहा है इस इंसान को। यस व्यूअर्स, ऐसा मुझे लग रहा है। अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ फायर साइन बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत प्रोमिनेंट है, बट यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी विजिबल है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर विजिबल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस इज ऑल्सो देयर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और एरीज, लियो, सजिटेरियस तो है ही।
तो सभी ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, क्योंकि ये रीडिंग ही सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। Ignore that noise. This is the noise of the notification. What is wrong? Just a second. Just a second, viewers. Let me check that. Okay, guys. Okay. So this was the reading and I hope आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर थोड़ा भी हेल्पफुल है। आपके लाइक्स की वजह से वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगा। मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम रेगुलर वीडियोस बनाती रहूं। एंड डू नॉट फॉरगेट 28 फरवरी को मैं रात को 8 बजे लाइव सेशन करूंगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड रहते हैं, कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में एक दो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो वो पूछना चाहते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि वहां पर हम उन क्वेश्चंस को एड्रेस कर लें। इसीलिए 28 फरवरी रात को 8 बजे भूलिएगा मत, टाइम से ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं भी नहीं भूलूंगी। ओके और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचे। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके और जिसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही है, हो सकता है किसी कोई और रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी, क्योंकि हम तो बनाते रहते हैं वीडियोस। रेजोनेट कोई और रीडिंग हो जाएगी। अगर ये एनर्जी आपके साथ रिलेट नहीं कर रही है तो कोई और कर सकती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ परसेंट रेजोनेट कर रही है तो कमेंट्स में बताइए कितने परसेंट रेजोनेट कर रही है। ओके व्यूअर्स, चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में। जो लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वहां से हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। और जो लोग हमारे बताए हुए क्रिस्टल्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर दैट। चलिए फिर मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।